इंडिया अगेंस्ट प्रोपोगंडा, बॉयकॉट डैश XYZ प्रोटेस्ट काफ़ी दिनों से ट्विटर पे बहुत ट्रेंड हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये जो वीडियो है, ये जो व्लॉग है, उसके बारे में ही है। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस एंड वेलकम टू द वेरी न्यू व्लॉग ऑफ स्ट्रिंग सौरभ। देखिए, अगर आप किसी भी तरह की पॉलिटिकल ओपिनियन रखते हैं या फिर कोई पॉलिटिकल लीडर से इन्फ्लुएंस्ड हैं तो वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि ये जो है वो बहुत न्यूट्रल वीडियो है। ये आपको तभी समझ में आ पाएगा जब आप एक न्यूट्रल पर्सन होके, एक न्यूट्रल सिटीज़न होके देख पाएंगे, सुन पाएंगे और समझ पाएंगे। और अगर आपका पॉलिटिकल ओपिनियन है तो आप यहीं से रिवर्ट बैक हो जाइए। थोड़े दिनों पहले क्या हुआ कि मियाँ खलीफा रिहाना, एक सोशल एक्टिविस्ट जो नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हो चुकी थी, एक 13 साल की लड़की, इन लोगों ने अपना ट्विटर हैंडल से कुछ पोस्ट करे रिगार्डिंग फार्म लॉज इन इंडिया और फार्म प्रोटेस्ट इन इंडिया। और फिर उसके बाद में इंडियन सेलिब्रिटी समाओ, जो किसी भी मैटर पे या टॉपिक पे, एजेंडा पे बोलती नहीं है, वो एकदम से एक्टिव हो गई बोल के कि ये प्रोपोगंडा है इंडिया के अगेंस्ट में, जहाँ पे इंडिया को ग्लोबल लेवल पे डिफेम किया जा रहा है। और इस पॉइंट के साथ मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया की ग्लोबल लेवल पे डेमोक्रेसी में रैंकिंग 55 आती है, जो जबकि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ये कहानी बहुत पीछे जाती है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। मैं सब के बारे में बात करूंगा। तो कहानी शुरू होती है फार्मर से और बिल से। एक फार्म बिल पास किया गया था और कम्युनिटीज़ एक्ट पास करे गए थे, जिसमें बहुत सारे चेंजेस लिखे गए थे, बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत कुछ था उसके अंदर। जैसे ही वो रूल आता है, जैसे ही वो एक्ट आता है, तो ऑल ऑफ सडन इंडिया में फार्मर्स का प्रोटेस्ट चालू हो जाता है। अब मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा कि वो रूल्स क्या थे और क्या नहीं थे, क्योंकि फिर काफ़ी लोगों का कमेंट आ जाएगा नीचे कि आप तो फार्मर भी नहीं हो, फिर आपको इतना ज्ञान कहाँ से आ गया। तो देखो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान बहुत लोगों को नहीं होता, उनको इंटरनेट से मिल जाता है सेम, इसलिए फिर भी मैं इसके डीप में जाऊँगा। मुझे ये भी नहीं पता वो अच्छा है या बुरा है, उसका भी ओपिनियन मैं अपने साइड से नहीं दूँगा। तो उसके बाद से फार्मर्स ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया कि हम दिल्ली आएंगे, दिल्ली पे आके प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। और बहुत सारे बॉर्डर्स वगैरह जो थे दिल्ली के सराउंडिंग के, उनको ब्लॉक करके बैठ गए। अब ये महीनों तक चलता रहा, काफ़ी सारी कन्वर्सेशंस भी हुई गवर्नमेंट के साथ में, बट कुछ भी आउटकम नहीं निकला। फिर 26 जनवरी को क्या होता है कि रिपब्लिक डे पे फार्मर्स बोलते हैं अब हम दिल्ली के अंदर आके प्रोटेस्ट करेंगे। तो विद ऑल गवर्नमेंट परमिशन एंड पुलिस परमिशंस उनको परमिशन मिलती है कि ठीक है आप दिल्ली के अंदर आइए, प्रोटेस्ट करिए। उनको एक रूट दिया जाता है, वो प्रोटेस्ट करने आते भी हैं। समहाउ ये वायलेंट हो जाता है। फिर से बोल लूँगा, डिटेलिंग नहीं जाऊँगा। एक कोई एक्टर थे, वो चढ़ गए थे रेड फोर्ट पे और इंडिया के झंडे के पास में जो एक और झंडा था वो फहरा दिया था। और फिर बहुत सारी चीज़ें हो गई, वो जो आपने न्यूज़ चैनल में देखा ही होगा। दोनों ओपिनियन है उसकी, प्लस माइनस दोनों ही, उसमें डिटेलिंग में नहीं जाते हैं। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर सामने आई कि इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे तो प्रोटेस्ट जो होते जा रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और ऑलमोस्ट कभी कम्युनिटी बेस्ड प्रोटेस्ट होते हैं, कभी एक्ट बेस्ड प्रोटेस्ट होते हैं, बट होते जा रहे हैं। और जब प्रोटेस्ट होता है ना, तो एक चीज़ निकल के आती है, वो समझ में नहीं आती मुझे कि जो सही है या गलत, आप बताना। जब वेस्ट बंगाल से कोई प्रोटेस्ट होता है तो उनको बांग्लादेशी कह दिया जाता है। जब पंजाब से प्रोटेस्ट होता है तो उनको खालिस्तानी कह दिया जाता है। जब मुस्लिम कम्युनिटी प्रोटेस्ट करती है तो उनको टेररिस्ट बता दिया जाता है। तो समहाउ अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री में तो आप टेररिस्ट बता दिए जाओगे। इससे मुझे यही समझ में आता है। अब आपको क्या लगता है इस बारे में, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। देखना पड़ेगा कमेंट सेक्शन कब तक चालू रहता है, क्योंकि मुझे नहीं पता लोग क्या कमेंट करेंगे इसके ऊपर। हालांकि मैं अपनी कोई भी पॉलिटिकल ओपिनियन दे नहीं रहा हूँ, फिर भी लोग इससे कुछ ना कुछ निकालेंगे अपना सार। फिर आती है सेकंड बात कि ये सब प्रोटेस्ट होने के बाद में अभी तक देखिए कोई भी सेलिब्रिटी इसमें इंडल्ज नहीं था। कोई भी जो नेशनल फेवर में बोलते हैं या नेशनल एंटी फेवर में बोलते हैं, एक सेलिब्रिटी को छोड़ के, कंगना रनौत, जो हर मैटर में बोलती हैं, चाहे कोई भी मैटर हो वो बोलती हैं। और बहुत बहुत डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी हैं, क्योंकि वो मतलब बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी को भी गालियाँ देती हैं और छोटे छोटे इंसानों को भी गालियाँ देती हैं, किसी को नहीं बख्शती। तो बहुत डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी हैं। तो कंगना रनौत जो हैं वो फेवर में थी फार्म लॉस के, बट वो इस चीज़ के फेवर में नहीं थी कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है कंट्री में और फार्मर्स को प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। और इसी दौरान उन्होंने उनको टेररिस्ट भी घोषित कर दिया और बहुत सारी चीज़ें बोली उनके बारे में, जो कि उस पॉइंट पे मैं आता हूँ कि वो क्या है और क्यों नहीं होनी चाहिए।
अभी तक कोई भी सेलिब्रिटीज़ प्रोटेस्ट में था नहीं, बट जैसे ही ये इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ या सो कॉल्ड जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, इन्होंने जैसे ही इस प्रोटेस्ट के बारे में बोलना चालू किया ट्विटर पे, तो सम हाउ इंडियन जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, इंक्लूडिंग सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, अजय देवगन, अक्षय कुमार, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ट्विटर पे एक्टिव हो गए। अपने हैंडल से उन्होंने बोला कि इंडिया अपनी प्रॉब्लम खुद रिजॉल्व कर सकता है, इंडिया सब कुछ कर सकता है, आप लोगों को बीच में आने की आवश्यकता नहीं है, इंडिया इज़ अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। क्योंकि उनका कहना था कि ये प्रोपेगेंडा है इंडिया को डिमोलिश करने का, उसकी इमेज डिमोलिश करने की ग्लोबल लेवल पे। बट डेमोक्रेसी पे अपन 55 नंबर पे आते हैं, रिमाइंडर। तो ये सब हुआ, ये सब अब साइड में रखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या इंसिडेंस हुआ 2-3 दिन पहले। मेरे साथ ये इंसिडेंस हुआ कि इंस्टाग्राम पे मुझे एक डीएम आया। मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर करूँगा चैट का, मैं नाम नहीं डिस्प्ले करूँगा यूज़र नेम का, क्योंकि वापस से वही गंदी चीज़ें चालू हो जाएंगी, कुछ भी नहीं होना चाहिए इस पर। बट मैं आपको एक ओपिनियन समझाना चाहता हूँ, अपनी बात समझाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। तो देयर वाज अ गाय फ्रॉम नवी मुंबई हु वाज माय सब्सक्राइबर एंड आई वाज अननोन टू हिम एंड ही वाज आल्सो अननोन टू हिम, जैसे व्लॉग्स के थ्रू जानते थे। तो उन्होंने मुझे डीएम किया कि मुझे आपसे बात करनी है रिगार्डिंग समथिंग इन बुल्ढाना, सो आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दीजिए और मैं आपको कॉल करूँगा। सो इन रिटर्न आई जस्ट टेक्सटेड हिम कि आप बेटर है कि मुझे या तो डीएम ही करिए या मेल करिए, बिकॉज मोबाइल नंबर इज समथिंग वेरी रियली प्राइवेट आई थिंक, जो पब्लिकली सबको नहीं देना चाहिए। जिनको आप जानते नहीं उनको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, नो मैटर आप लड़का हो लड़की हो कुछ भी हो, आपको नंबर शेयर इतनी ईजिली नहीं करना चाहिए। सो फॉर माई प्राइवेसी कंसर्न्स मैंने उनको बोला कि आप मुझे डीएम करके ही बात करिए। उनको ये बात बहुत अच्छी नहीं लगी शायद, तो उन्होंने बोला कि आप अपने आप को समझते क्या हो, आपके 1000 ही सब्सक्राइबर हैं और आपकी दाढ़ी है, तो क्या आप अपने आप को टेक्निकल गुरुजी समझते हो। आफ्टर लुकिंग ऑल दोस मैसेज आई वाज लाफिंग, मैं बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं हुआ। और रिवर्ट मैंने उनको समझाया कि देखो वो मेरा चॉइस है कि मैं क्या पसंद करता हूँ और क्या नहीं। अब मेरी चॉइस आपको पसंद नहीं है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन मैंने बोला कि मेरा तो यही रहेगा, अगर आपको पसंद नहीं है तो इट्स ओके, नो नीड टू कम्युनिकेट। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि मेरी ओपिनियन का रिस्पेक्ट सामने वाला नहीं कर रहा है। मेरी ओपिनियन क्या है कि मैं इंस्टाग्राम पे कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ उनसे, बट उनकी ओपिनियन नहीं कॉल पे ही होनी चाहिए, और अगर आप उनकी बात नहीं मानते हैं तो वो ऑफेंड हो जाते हैं। सिमिलरली इंडिया में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं कि अगर आपको सामने वाले की ओपिनियन पसंद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो ज़बरदस्ती पीछे पड़ते हैं लोग, डिबेट करते हैं उस पर और उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वाई, आई मीन रियली वाई, कि क्या ज़रूरत है उस चीज़ की। सबकी अपनी ओपिनियन हो सकती है, किसी को फार्म लॉ अच्छा लग रहा है तो वो उसके फेवर में, जिनको अच्छा नहीं लग रहा है तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वाई देर इज़ नीड फॉर दीज पीपल टू इन्फ्लुएंस दैम और दीज पीपल टू इन्फ्लुएंस दैम, या फिर इन दोनों को लड़ने की क्या ज़रूरत है। देयर कुड बी प्रोज एंड कॉन्स टू एवरीथिंग एंड एवरीवन्स ओपिनियन। ज़रूरी नहीं है मुझे अपने साथ वाले की ओपिनियन अच्छी लगे, ज़रूरी नहीं उसे मेरी ओपिनियन अच्छी लगे, बट दैट डजेंट मीन वी हैव टू फाइट ओवर दैट इशू कि हमको एक दूसरे की ओपिनियन क्यों पसंद नहीं है। बट दिस इज़ राइट नाउ हैपनिंग इन इंडिया इन विद एवरी वन ऑफ अस अराउंडिंग। फेसबुक आप उठा के देख लीजिए, इंस्टाग्राम उठा के देख लीजिए, पीपल आर फाइटिंग ओवर पॉलिटिकल इशूज़ एंड एजेंडाज। वाई दे टू डोंट नो। उनको बस पॉइंट प्रूव करना है कि दिस XY पार्टी इज़ गुड और दिस XY पार्टी इज़ गुड, या फिर इसके टाइम में बहुत अच्छा था या फिर इसके टाइम में अच्छा था। आई वुड से माई पर्सनल ओपिनियन इज़ किसी की भी टाइम में बहुत अच्छा नहीं था और किसी भी टाइम में बहुत अच्छा नहीं होगा, बिकॉज दिस इज़ हाउ कंट्री रन्स, दिस इज़ हाउ थिंग्स आर इन इंडिया। नथिंग कुड बी एग्जैक्टली परफेक्ट। ऐसा भी नहीं है कि हम इसको और अच्छा नहीं कर सकते, बट ऐसा ही चलता है। बट इसमें लड़ने की क्या ज़रूरत है। फैमिली मेम्बर्स आर फाइटिंग ऑन व्हाट्सएप ग्रुप की दिस पार्टी इज़ गुड और दिस पार्टी इज़ गुड। फार्म लॉ अच्छा है या उसके अगेंस्ट में खड़े हैं, या फिर एक और क्लब होके आता है कि जो उनके अगेंस्ट में खड़े हैं, इनके ओपिनियन के अगेंस्ट में, उनके अगेंस्ट में और कुछ लोग खड़े हैं। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। बट अगर आप कंक्लूसिवली देखो, अगर आप ओवरऑल देखो, तो देयर इज़ नो आउटपुट टू दिस थिंग। इसका एंड ही नहीं है, ये कंटिन्यूसली एफर्टलेसली चलता जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं ये अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं ये अच्छा है। किसी को आम अच्छा लगता है तो किसी को सेब अच्छा लगता है, बट दैट डजंट मीन कि जिसको आम अच्छा लगता है वो सेब वाले से लड़े कि तू आम क्यों नहीं खाता, वाई डोंट यू ईट एप्पल। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये एग्जांपल मैंने उसके लिए दिया था, और ये प्रोपोगेंडा वाली चीज़ थी। मुझे यही चीज़ समझ में नहीं आती। फॉर एग्जांपल ठीक है, किसी पर्सनैलिटी को या किसी पब्लिक फिगर को सपोर्ट करना है लैंड, व्हाट इज़ द इशू इन इट। देयर वाज एन इशू इन अमेरिका जहाँ पर एक ब्लैक पर्सन के अगेंस्ट क्राइम हुआ था एंड होल वर्ल्ड वाज स्टैंडिंग विद देम, ब्लैक पीपल, दैट ब्लैक लाइव्स मैटर। वहाँ पर इंडियन सेलिब्रिटीज़ ने अपना सपोर्ट दिया था। एंड व्हेन दीज पीपल आर सपोर्टिंग आर फार्मर्स, दे डोंट वांट इट, दे से दैट इट इज़ एन प्रोपोगेंडा। ये एक्सक्लूसिव पॉइंट है जो मुझे समझ में नहीं आता कि उनकी ओपिनियन हमको क्यों नहीं पसंद आ रही है, या फिर अगर ये जो सेलिब्रिटीज़ थे अपने, या जो भी बोलते हैं, जो भी जिसके सपोर्ट में है,
आप करिए, आप जिसको सपोर्ट करते हैं करिए, बट जो जिसको सपोर्ट करता है उसको फेम डाउन करने की नीड कहाँ पे है। और सबसे बड़ा पॉइंट कि अपनी इंडियन सेलिब्रिटीज़ क्यों नहीं बोलती, ये पॉइंट बहुत बड़ा है कि अपनी इंडियन सेलिब्रिटीज़ जब भी ऐसा कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसमें अपनी ओपिनियन क्यों नहीं देती। उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। लास्ट टाइम व्हेन दीपिका पादुकोण वेंट फॉर दी सपोर्ट ऑफ दीज प्रोटेस्टर्स, तो उनकी मूवी ही बैन कर दी गई थी एक तरीके से। छपाक मूवी थी जो कि बहुत अच्छी सोशल मैसेज के साथ मूवी आई थी, बट पीपल आर मोर कंसर्न अबाउट कि उनकी ओपिनियन किसके फेवर में। दे वर मोर कंसर्न अबाउट कि उनकी ओपिनियन क्या है रेदर देन कि उनकी मूवी का कंटेंट क्या है, तो उनकी मूवी बैन हो गई थी। सो ऐसे इंस्टेंस होते हैं, उस वजह से सेलिब्रिटीज़ होते हैं बैकआउट करते हैं इन सब चीज़ों में आने से। और दूसरा क्या होता है, व्हेन पीपल लाइक दीज, जिनका पब्लिक फिगर है, जिनका होल्ड एक पब्लिक पे, दे टॉक अबाउट दीज थिंग्स, तो उनके जो ब्रांडिंग है, जो जिसको एंडोर्स करते हैं वो प्रोडक्ट्स, वो लोग नहीं चाहते कि ये सब हो। उनके एग्रीमेंट में लिखा रहता है, ना मूवी डायरेक्टर्स चाहते हैं ना प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि ये सब चीज़ें हों। दैट्स वाई दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ प्रोटेस्ट, विच इज़ गुड। आई डोंट वांट कि हाँ भाई अक्षय कुमार जी हैं जो देश के और में इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर बनाते हैं, वो क्यों नहीं अपना सपोर्ट लैंड करते, बिकॉज दे हैव सम प्राइवेसी कंसर्न्स। अगेन उनकी ओपिनियन है, उसको फोर्स नहीं करना चाहिए। बट आई वुड ऑल्सो से कि एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी अगर आके कुछ अच्छा या नेगेटिव दोनों बोल रही है तो कुछ भी हो सकता है, उसका ओपिनियन उस इंसान का कुछ भी हो सकता है। वी डोंट नीड टू फोर्स हिम और हर टू चेंज हिज और हर ओपिनियन। 2014 या 13 की बात है जब मारा शरापोवा, जो कि बहुत बड़ी टेनिस प्लेयर है, उन्होंने पूछा था हु इज सचिन तेंदुलकर। पीपल वेंट क्रेजी ऑन ट्विटर एंड दे स्टार्टेड अब्यूजिंग हर कि ये इतने बड़े प्लेयर को क्यों नहीं जानती। देयर आर एन नंबर ऑफ प्लेयर्स इन फुटबॉल, देयर आर एन नंबर ऑफ F1 रेसिंग प्लेयर्स जिनको हम भी नहीं जानते, बट किसी ना किसी कंट्री के लिए वो बहुत वैल्यूएबल एसेट हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर हमारे हैं। बट दैट डजेंट मीन कि हम जाके मारिया शरापोवा को अब्यूज़ करेंगे। वो उनका ओपिनियन है, वो उनकी लाइफ है, वो किसी को भी जान सकती है, किसी को भी नहीं जान सकती, आई थिंक। सो दिस इज़ इट, यही मेरा ब्लॉग था, यही मेरा कंटेंट था। आपको अच्छा लगा हो तो वेल एंड गुड लाइक करिएगा, अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। इट डजंट मैटर टू मी, क्योंकि ये मेरा ओपिनियन है। आपको अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी, बट मैं ऑफेंड नहीं होऊंगा। एटलीस्ट मैं आपको कन्विंस करने नहीं आऊँगा कि नहीं मेरे ओपिनियन को पसंद करो, या फिर मैं फेसबुक पे एक एजेंडा नहीं रन करूँगा कि मेरे ओपिनियन को पसंद करो, अगर आप नहीं करते हो तो यू आर टेररिस्ट। मैं वो नहीं करूँगा। और वापस रिपीट करूँगा, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर्स में नहीं हूँ, ना बीजेपी के, ना कांग्रेस के, ना आपके। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज आफ्टर ऑल दिस इज़ ऑल अ फनल, बट दिस इज़ ऑल आई नो। और ये पॉलिटिकल बेस्ड नहीं है, ये एक जनरल ओपिनियन बेस्ड है, तो उसको उतना ही रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।